अदबी रवायत। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि फ़लाँ शायर ने जो शायरी की है वो रवायती शायरी की है, रवायत से हटा नहीं है, रवायत के ही सांचे में डाल के रह गया। रवायत कदीम या कदीम तरीन तस्वरात का अदबी तसलसल है। कदीम या कदीम तरीन तस्वरात जो हैं उनका क्या है, अदबी तसलसल है। बाज़ दफ़ा लाजमी नहीं है कि किसी शायर के पास जब उसने शायरी लिखनी शुरू की, तख्लीक करनी शुरू की, तो उसके पास एक रवायत मौजूद है, उसने इस रवायत को उसी तरह बरूए कार लाया। हो सकता है कि शायर ने एक रवायत से हटकर एक नई डगर अपनाई, एक नया रास्ता इख्तियार किया, तो उसे हम ये तो कहते हैं कि इसने रवायत से बगावत की है। लेकिन उस शायर की जो बगावत है वो इतनी अहमियत की हामिल है कि माबाद के आने वाले लोगों ने उसका तसलसल को बरकरार रखा और उसकी पैरवी की, तो एक नई रवायत ने जन्म लिया। इसके लिए कोई टॉपिक भी, ये तशबीहात होती हैं, जो इस्तारे हैं, तलमीहात हैं, वो एक रवायत के तौर पे काम करती हैं। जैसे एक शेर है, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। गालिब का शेर है। खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो ज़िंदा हैं भाई, और कहीं पे उन्होंने सिकंदर को आब हयात पिलाने के लिए लेके गए, लेकिन उन्हें झूठ बोलकर या फ्रॉड से, धोखाधड़ी से उन्हें वो पानी पीने नहीं दिया और वो फौत हो गया। वो यानी वो हमेशा ज़िंदा रहना चाहता था। तो गालिब ये नुक्ता उठाते हैं कि जब खिज़र ने उनके रहनुमाई जो कर रहे थे, उन्होंने उनके साथ राहज़नी वाला हिसाब किया, तो अब किसे रहनुमा करे कोई, यानी कोई एतबार नहीं रहा। आपको शुरू में डेफिनेशन बताया था, कदीम या कदीम तरीन। अब ये ज़माना सदियों गुजर गए, सिकंदर आज़म के ज़माने को कोई 2300 साल के लगभग करसा। रवायत क्या चली? रवायत ये चली जैसे तशबीहात, इस्तारे, तलमीयात होगी, नमरूद है, आतिश इश्क के अल्फाज। अब ये जो आतिश इश्क है ना, ये किसी मखसूस, नमरूद का तो आ गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के को जिन्होंने, जिस बादशाह ने आग में फेंका था। आतिश इश्क ख़ास किसी वाक़े का इशारा नहीं है, बल्कि ये क्या है कि रवायत चली और शुरा ने इस आतिश इश्क की जो तरकीब है इसे इस्तेमाल किया। नमरूद हो गया, तलमिया, सब्र अयूब आ गया, ठीक हो गया। इसके अलावा जाम जम आ गया, और बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अदबी रवायत को दूसरी जो चीज़ मैंने बताई, जैसे ये तसलसल रहता है। मसलन गालिब का एक शेर है कि असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक है, हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। अब शहूद, शाहिद और मशहूद, शहूद, शाहिद और मशहूद, ये तसफ़ाना रवायत है, सूफियों की ये रवायत है। अगर इस रवायत से कोई आशना नहीं है, शहूद क्या है, शाहिद क्या है, मशहूद क्या है, तो वो कभी भी इस शेर से हिज़ नहीं उठा सकता, वो इसकी मफ़हूम को नहीं समझ सकता। ऐसा नहीं है कि एक रवायत तलमियात की सूरत में चली और वो शुराओं से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा भी है कि शेर में इस्तेमाल होने वाली जो रवायत है वो सूफियाना हो, कोई कल्चर के हवाले से हो, कोई तहजीब के हवाले से हो, कोई इल्म के हवाले से हो, कोई शाइस्तगी के हवाले से हो, कोई बगावत के हवाले से हो, किसी भी चीज़ का जब शायर ने अपनी उस शायरी में उस चीज़ को इस्तेमाल किया, रीडर कारी सामी के लिए उस रवायत से आशना होना ज़रूरी होता है इस शेर के मफ़हूम को समझने के लिए। अब एक रवायत चल रही थी कि महबूब की गली के चक्कर लगाना, महबूब की गली के फेरे लगाना, ये एक रवायत थी। रकीब से हमेशा दुश्मनी करना, रकीब के हमेशा मुखालिफ रहना, ये उर्दू शायरी की रवायत थी। फैज़ अहमद फैज़ साहब ने आके इससे बगावत कर दी कि आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में बुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था, तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई सहर आँखें, तुझको मालूम है कि उम्र गंवा दी हमने, तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, ज़िंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। अब ये क्या है, रकीब से दुश्मनी शायर ने नहीं की है, बल्कि रकीब कहता है कि मेरे सामने आया, मैं तुझे देखना चाहता हूँ कि जिसे मैं देखता था, जिसके लिए मैंने
ज़िंदगी त्याग दी, कुर्बान कर दी, बर्बाद कर दी, वो अपनी उस मोहब्बतों का और उन चीज़ों का इज़हार तेरे सामने कर रहा है, तो मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो इसने एक तहलका मचा दिया अदबी रवायत की दुनिया में कि रवायत से जो है ना एक नई चीज़ जन्म ली है। इसी तरह रवायत में बेशुमार वही घिसे पिटे काफ़िया रदीफ़ इस्तेमाल करके शुराज भी लिख रहे हैं। यही वजह है कोई नई शायरी जो है, कोई नए सुर और नए सरगम जो है हमारे सामने नहीं आ रहे। जब रवायत से हट के आप लिखते हैं, मसलन अख्तर उस्मान का एक शेर है, कहाँ गए मेरे जदाद आएँ और काटें, सर आ गई है अंधेरों की फसल बोई हुई। 2 दिन पहले भी सफ़र कर रहा था मैं, एक यहाँ घर से निकल के इवनिंग ऑफिस में जा रहा हूँ, तो रक्शे में साथ में बाबा जी बैठे थे। तो वो कहते हैं कि जी आजकल की जनरेशन जो है वो एहतराम नहीं करती, इज़्ज़त नहीं करती फला। तो मैंने कहा बुज़ुर्गों, ये वो चीज़ है, ये वो पौधे हैं जो कल आपने काश्त किए थे, जो आपने काश्त की है, जो फसल बोई है, उसी का जो है ना वो फल आप काट रहे हैं। आप आम काश्त किए हैं और आप कहें हमें इनमें से पौधों से जो है वो सेब तोड़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये वो चीज़ है जो आपने कल एक असासा हम तक डिलीवर किया है, आज वो असासा आपको मिल रहा है। तो मैं और आप जो अगर इस चीज़ का आम के दरख्तों से आम ही खाना चाहते हैं, तो हमें फिर क्या है कि आम जो है उसकी काश्तकारी करनी है और आम जो है उससे तोड़ें। कल को हम कहें से सेब या कोई हमें आड़ू मिले, तो ऐसा नहीं है। मुमकिन है ये किलामती चीज़ जो है आप समझ जाएं कि आज जो अखलाकियात, जो चीज़ अदब हम बताएंगे, वही कल को हमारे साथ पेश आएगा। अच्छा, अदबी रवायत हो गई। जॉन एलिया क्यों ज़िंदा है? अक्सर जो है मैं इस बात पे हैरान भी होता था कि बच्चे जो है ना अक्सर जॉन की शायरी सुनने का मुझसे वो करते या कुछ। जॉन ने क्या किया है, रवायत को मार दिया है। जॉन ने जिस डगर पे सारे चल रहे उनसे हट के एक रवायत अपनाई, जिस डगर पे सारे चल रहे थे गालिब ने हट के रवायत अपनाई, जिस डगर पे सारे चल रहे थे एक रवायत को अपनाए हुए थे। इकबाल ने क्या किया, उससे अलग एक जो है वो नगमा गाया है। तो सिंपल जो रवायत से हट के चीज़, रवायत में अब महबूब की गली के ज़िक्र हैं तो इसका ज़िक्र करना रवायत है। अच्छा, बहार का ज़िक्र है, विसाल का है, फ़िराक का है, शब गम है, शब फ़िराक है, ठीक होगा। इन सारी चीज़ों का ये रवायत है। रवायत अदबी एक तसलसल कायम है, कदीम है या कदीम तरीन रवायात का अपनी शायरी में अपनी चीज़ का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है।